धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी अंचल क्षेत्र में बन रहे NH 419 सड़क निर्माण कार्य में जमीन दाताओं ने भू अर्जन अधिकारी और सड़क निर्माण कर रही कंपनी के संवेदक पर स्थानीय दुकानदारों के द्वारा लगाए गए कई गंभीर आरोप, जिसको लेकर टुंडी विधानसभा के नेता विदेश दा के अध्यक्षता में लटानी दुर्गा मंदिर के परिसर में जमीन दाताओं के साथ एक दिवसीय आंदोलन किया गया। मीडिया के समक्ष विदेश दा ने कहा कि जमीन दाताओं से 50 फीट जमीन ली गई थी, लेकिन संवेदक के द्वारा 150 फीट अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें लोगों का सारा दुकान मकान चला जा रहा है, जिसकी वजह से लोग रहने और कमाने का रास्ता खत्म होता तय दिख रहा है। वहीं एक दिवसीय आंदोलन के दौरान लटानी से शंकरडीह तक सभी दुकानों को दुकानदारों ने बंद कर दिया। विदेशदा ने आगे कहा कि यदि सड़क निर्माण कर रही कंपनी हमसे बैठकर वार्ता नहीं करेंगे तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। 4TV न्यूज के लिए पूर्वी टुंडी से सहयोगी कार्तिक गोस्वामी के साथ मोहम्मद फारूक अंसारी की रिपोर्ट। उस दिन सीओ साहब से बातें हुई थी। सीओ साहब ने कहा था कि कंपनी के साथ वार्ता कराएंगे। उनका डेट था 18 तारीख के बाद ही, तो 18 तारीख, आज तो 18 तारीख है। बातें तो चल ही रही है और कंपनी की तरफ से भी थोड़ा सा मैसेज आया है कि हम लोग बाहर नहीं है, हम लोग भी बैठ के बात करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपना आंदोलन को ढीला नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए आंदोलन इसी तरह इसी क्रम में चलता रहेगा। मुख्य मांगे क्या? हमारी मांगे देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है भाई, हम लोग आजाद देश चाह रहे हैं ना। ये एक प्रजातंत्र देश का दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है भारत। अब उसमें आप रोड बनाए ना भाई, रोड बनाने से तो आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन रोड बनाने से पहले जो नीति बननी चाहिए कि भाई आप किसी को उजाड़ रहे हैं तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप किसी का बाप दादा का जमीन ले रहे हैं तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। हमारा खेत खलिहान, पुरखों का जमीन, पुरखों का घर आप उजाड़ने आ रहे हैं और हमसे कोई बात तक नहीं कर रहे हैं। आप पहले हमसे बात करिए। हमारी जमीन जा रही है, ठीक है, जो नियम है हम उसको पूरा करेंगे। रोड के लिए, विकास के लिए हमेशा गरीब आदमी ही बलिदान दिया है, हमेशा किसान ही बलिदान दिया है। आप कहीं से भी रोड गुजारिए, जहां से भी रोड गुजरेंगे वहां से आपको केवल और केवल किसान और गरीब लोग ही मिलेंगे, और वही उन्हीं लोगों को बलिदान देने के लिए भी बोला जाता है कि आप अपना खलिहान दे दीजिए, आप अपना खेत दे दीजिए, आप अपना पुरखों का बनाया हुआ घर दे दीजिए। लेकिन उससे पहले का जो नीति है, जो विस्थापन का नीति है, जो मुआवजा का प्रक्रिया है, आप उसको पूरा कर लीजिए। और यदि आप ये बोलिएगा कि हम सरकारी रेट में पैसा देंगे, सरकारी रेट तो 2-3 हजार रुपया है और यहाँ पे 4 लाख रुपया डिसमिल चल रहा है, तो आप कैसे आप उसको करिएगा कि 4 लाख कहां और कहां आपका 4,000 रुपया। तो मेरा कहना है कि आप जब जीकेसी के उस समय जब बना था, पिछले बार जब 2 लेन जब बना था, जीकेसी कंपनी बनाया था, उसमें तो इतना बवाल नहीं हुआ था। आप आज से करीब 7-8 साल पहले, 10 साल पहले आप उस समय बनाए, तो उस समय का रेट आज 10 साल के बाद क्या रेट होना चाहिए। ये सारी बातों का डिस्कशन यहाँ पर होना चाहिए कि आप 10 साल पहले जो आप मुआवजा दिए हैं और 10 साल के बाद आप क्या मुआवजा दीजिएगा, जमीन का क्या मुआवजा दीजिएगा, घर का क्या मुआवजा दीजिएगा, ये आपको पहले बताना पड़ेगा। प्रशासन को भी जो है आप लोग बिल्कुल किया, बिल्कुल किया, नहीं, आश्वस्त किया गया है कि हम लोग भी अन्याय नहीं करेंगे, हम लोग आप लोगों के साथ बातें करेंगे और जो भी कानून का और विस्थापन का जो प्रक्रिया है, मुआवजा का जो प्रक्रिया है, उसको हम लोग पूरा करेंगे।